सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। नारी को भगवत गीता रामायण में बुरी क्यों बताया? जी आप बहुत गलत बोल रहे हैं। 18 पुराणों में कहीं बता दो जहां नारी को गलत बताया है, कहीं गलत। जहर खराब चीज है, बुरी चीज है, किसी ग्रंथ में लिखा हुआ है? नहीं, औषधि है। लेकिन अनाधिकारी के लिए जहर बता दिया। अब उसकी बुराई नहीं है, वो है कि तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तो नारी को जहां बुरी बताया, वो नारी बुरी नहीं है, वो कहा कि तुम्हारे लिए बुरी है। जैसे औषधि है कब्ज की, वो क्या करती है, खाओ तो दस्त लगा देती है ना। अब वो दस्त की दवाई है वो, लेकिन जिसको पहले से दस्त लगे हैं उसके लिए कहा इसको तुम नहीं खाना, तुम्हारे लिए जहर है। तो ये दवाई की बुराई नहीं है, बुराई तुम्हारी हो रही कि तुमको बीमारी लगी है। तो जहां स्त्री के नर का द्वार का है, जहां स्त्री को, स्त्री नर का द्वार नहीं है। क्या पतिव्रता नारी नर का द्वार है? क्या हमारी मां नर का द्वार है? क्या हमारी पत्नी नर का द्वार है? कहां लिखा कि पत्नी नर का द्वार? कहां लिखा बेटी नर का द्वार? कहां लिखा है मां नर का द्वार? या नारी का मतलब है पर नारी, तुम्हारे लिए नर का द्वार है। और ऐसी पुरुष भी नर का द्वार है स्त्रियों के लिए, पर पुरुष। तो नारी की जहां बुराई हो, सन्यासियों के लिए कह दिया, जो सन्यासी हैं उनके लिए नारी नर का द्वार है। और जो गृहस्थ उनके लिए कहा पर नारी नर का द्वार है। पर नारी पैनी छुरी मत कोई लाओ अंग। अब रावण के लिए सीता नर का द्वार, और हमारे लिए सीता माता साक्षात मुक्ति से भी आगे ले जाने वाली। तो सीता जी हमारे लिए वैकुंठ का द्वार है, और रावण के लिए सीता जी नरक का द्वार है। अब बताइए, यहां सीता जी को नरक का द्वार अगर रावण को बताए, सीता जी की बुराई है कि रावण की खोटी नीयत की बुराई की जा रही है। तो किसी भी शास्त्र में हमारे यहां नारी को नरक का द्वार नहीं बताया। कोई बुराई ना गीता में की गई स्त्री की बुराई, ना किसी पुराण में, ना वेद में बुराई स्त्री की नहीं है। बुराई है जब हम काम दृष्टि से पर स्त्री को देखते हैं। हमारे लिए हो, हम मुझको तो मेरे गुरुजी ने कहा था वो चुड़ैल है। बताइए, अब उसने नारी की बुराई थोड़ी की है, बुराई मेरी खोटी नीयत की है। समझ गए ना कि तुम्हारे अंदर वासना है तो तुम्हारे लिए नारी चुड़ैल है, मतलब तुमको तुम्हारा बेड़ा गर्क कर देगी। समझना बात को। ऐसी विष, अब विष की बुराई किसी ग्रंथ में लिखी है, बल्कि विष औषधि है। सांपों से स्पेशल विष निकाला जाता है, और कितना महंगा बिकता है वो औषधि बुराई का है। लेकिन कोई आत्महत्या करना चाहेगा, उसके लिए कहा तुम्हारे लिए तो नरक का द्वार है। और कोबरा नाग के विष से कैंसर का इलाज होता है। अब वो अमृत है, लेकिन हम कहेंगे अरे नाग से दूर है ना, विष है, विष है। वो हमारे लिए विष है। तो जो संयम की जिंदगी जीना चाहते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करके भगवान की आराधना जो करना चाहते हैं, उनके लिए कहा नारी नरक का द्वार। और पुरुष के लिए भी तो यही है कि पुरुष उनके लिए क्या है। हमारे यहाँ एक रुक्मिणी बाई संतनी हुई है वृंदावन में, वो तो पुरुष को देखती तक नहीं थी। उन्होंने तो शरीर छोड़ने से पहले कह दिया मेरी अर्थी को पुरुष कंधा भी नहीं देंगे। महिलाओं ने दिया। अब इसमें पुरुष की बुराई नहीं है, बुराई है कि स्त्री को पुरुष से दूर रहना चाहिए, काम भाव से उसका चिंतन न करें। अर्थात वो जीवन जी करके शिक्षा देनी चाहती थी कि महिला संतों को पुरुषों से इतना बचना चाहिए जैसे नागों से बचते हैं, जैसे भूत प्रेतों से बचते हैं, जैसे विष से बचते हैं, जैसे कांटों से बचते हैं, जैसे हम नरक से बचना चाहते हैं, ऐसी पुरुषों से बचो। अब ये उपदेश करती थी अपनी शिष्याओं को। अब इसका मतलब थोड़ी कि पुरुष बुरे होते हैं। तो आपने जो प्रश्न किया, आपने आशय नहीं समझा, शब्द को पकड़ लिया। जैसे हमारे गुरुजी ने कहा था तुम्हारे लिए हर स्त्री कौन है, चुड़ैल। अब स्त्री हमारे गुरुजी पे नाराज हो जाए, हमको चुड़ैल क्यों कहा? तुमको नहीं कहा। हमारी दृष्टि में ये आना चाहिए कि पर नारी पैनी छुरी है। अब कोई कहे कि कबीर दास ने छुरी कहा स्त्री को, हमारी बुराई की कबीर दास ने। अरे बुराई नहीं, तो हमारे यहां बुराई नहीं की गई। स्त्री को तो मां का दर्जा दिया गया है, लक्ष्मी का दर्जा दिया गया। अब देखो, कहते हैं सुकन्या। स्त्री को क्या कहते हैं? कन्या। और वर और कन्या दोनों होती हैं। अब बताओ, स्त्री के आगे, लड़की के आगे हम सु लगाते हैं तो क्या बन गया? सुकन्या। और वर के आगे भी सु लगा दो तो क्या बन गया? सुवर।
अब बताइए बुराई किसकी हो रही है यहाँ? कितना मान दिया। और भारत का नाम हमारे संतों ने क्या रखा? भारत माता। माता तो नरक का द्वार है, तुम लोग अर्थ ही लगा रहे हो शास्त्र का। हमारे शास्त्रों में तो भारत का नाम भारत माता है, भारत पिता नहीं है। और सम्मान कितना तुम्हारे ऋषियों ने किया तुम लोगों का, सुनो इस बात को। कहीं भी देख लो, व्यवहार में भी हम इतना स्त्री का मान करते हैं, संत नहीं, सब हमारे हिंदू समाज में। कि हिंदू में ये रिवाज और कहीं ये रिवाज नहीं। क्या? जैसे बस में बैठे भीड़ है और माता जी को कहना पड़े सरक जाओ, ये नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? माता जी थोड़ा सा सरक जाओ। क्या कहेंगे? माता और जी। और माता जी के साथ जो पति उसका बैठा, हम कहेंगे कि पिताजी आप भी थोड़ा सा, कहेंगे उनको पिताजी। देंगे सम्मान पुरुषों को इतना जितना माताओं को देते हैं हमारी हिंदू संस्कृति में। किसी को कहेंगे बहन जी राधे राधे, और बहन जी का पति जो साथ उसको कहेंगे जिया जी राधे राधे, उसको कहेंगे। हम हर स्त्री को बहन जी कहते हैं, उसके संग जो पुरुष उसको जिया जी नहीं कहते। हर वृद्धा को माता जी कह देंगे और उनके पति को हम पिताजी कहने को तैयार नहीं। बताइए फिर हमारी हिंदू संस्कृति में सम्मान स्त्री का कि पुरुष का? तो कैसे कह दिया आपने कि महिलाओं का अपमान किया गया है? आप समझिए, वो महिलाओं का तिरस्कार नहीं हमारे शास्त्रों में, बल्कि पुरुषों के लिए सावधान किया गया है कि जो संत बन गए और जो गृहस्थी हैं अपनी पत्नी को ही पत्नी माने, उसके साथ जोड़ दिया धर्म पत्नी। और हर नारी उसके लिए क्या है? विष से भी भारी। बल्कि स्त्री को देखना कैसे? तजिए चौथ चंदा की नाई। भादो का शुक्ल का चौथ का चंद्रमा देखे तो कलंक लगता है। कहते इस प्रकार काम दृष्टि से स्त्री को देखोगे, देखने में भी पाप लगता है। अब इसका मतलब थोड़ी कि स्त्री को देखना नहीं उस चौथ का चंद्र है, इसका सीधा सीधा मतलब है कुदृष्टि से मत देखो। मां बहन बेटी की दृष्टि से देख लो, कोई दोष नहीं, ये उसका अर्थ है।